हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम सभी भक्ति करते रहते, भगवान को अपने अपने हिसाब से रिझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कई बार हम चूक से जाते हैं, लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसे में कुछ विशेष तरीका बताया गया है शास्त्रों में, जिसे करके हम अपनी भक्ति भगवान के प्रति सच्चे दिल से समर्पित करके उनसे अपनी बात को मनवा सकते हैं। भक्ति क्या होती है? समझ लीजिए कि आपको एक मालिक है, जो भगवान है, वो मालिक हैं, और आपको एक खाली गेस्ट हाउस का मैनेजर बना दिया गया और बोला गया है कि आप इसको अपनी मर्जी से चलाइए। अब आप क्या करते हैं? सिर्फ दिन रात सुबह से आप धूप खे देते हैं अपनी मालिक की फ़ोटो पे, भगवान की फ़ोटो पे, और पूछते रहते हैं गेस्ट हाउस कैसे चले, कैसे क्या उसको बढ़ाना है, कैसे उस पर मेहनत करना है। ये आप कुछ नहीं करते। आपका मालिक जब अगली बार आता है, देखता है तो नाराज़ हो जाता है, आपको डांटता है, समझाता है, तो फिर आप मेहनत करना शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, आपके अंदर कुछ जाग सा जाता है और फिर आप गेस्ट हाउस को चलाने लगते हैं। आपने साथ साथ कुछ कोर्सेज भी कर लिए, MBA हुआ, व्यापार अच्छे चलाने के कोर्सेज, अपने ज्ञान की भी वृद्धि, रोज़ नए नए आप स्कीम्स लेकर के आते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमरे किराए पर चढ़ा सकें, और इस तरह से आपने गेस्ट हाउस को एक्सपैंड कर दिया और मालिक बहुत खुश हुए। आपने क्या किया? जब आपके पास ढेरों पैसे आने लगे तो आपने कुछ बेईमानी वाले काम भी करने लगे। हर कमरे में आपने हालांकि नए सोफ़े, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन लगा दिया, खूब आनंद ले रहे हैं, लेकिन इस आनंद को लेते लेते ऐश के लिए भी आप थोड़े पैसे ले रहे हैं, मालिक के अकाउंट से अपने लिए पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप ऐश करते करते थोड़े थोड़े अय्याश भी हो गए। आपके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया, आप सोचने लगे ये सब कुछ मेरा है। आप ये भूल गए कि जो भी पैसा है वो आपके मालिक के अकाउंट में जाता है, आपके अकाउंट में नहीं जाता। आपका मालिक हालांकि बहुत उदार है, आपको बहुत पैसे देता है, सारी राइट्स दे के रखा है, उसने आपको एक अलग ही डेबिट कार्ड दे दिया है कि जब तुम्हें ज़रूरत हो पैसे निकाल लेना अकाउंट से। आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अहंकार घर कर गया। अब इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि जो लिया मुझसे लिया, जो दिया मुझको दिया, फिर तुम्हारा क्या है। ये मालिक आपका भगवान श्री कृष्ण है, उसने आपको दिया, गेस्ट हाउस दिया, और आपने उसको बदले में धन कमा करके दिया, तो उसका था, उसको अर्पित कर दिया, तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो अहंकार किस बात का है। और जब इस बात को आप समझ लोगे कि जीवन आपको प्रदान किया गया है भाड़े के गेस्ट हाउस की तरह, तो आप ये अहंकार जो आपके अंदर है कि मैं करता हूँ, मैंने किया, इसको त्याग दोगे। और जब ये अहंकार त्याग दोगे तभी आपके अंदर भक्ति संभव है। भक्ति का अर्थ ही है पूर्ण रूप से समर्पित होना, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाना। और यही भक्ति प्रहलाद जी द्वारा भगवत कथा में समझाई गई है, और शबरी को भी रामायण में यही भक्ति श्री रामचंद्र जी द्वारा समझाई गई है। उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति समझाई है, जिसे नवधा भक्ति कही जाती है। और शबरी को उसकी योग अग्नि से हरिपद लीन होने से पहले प्रभु श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति के अनमोल वचन दिए थे। और शबरी प्रसंग से ये पता चलता है कि प्रभु सदैव भाव के भूखे होते हैं, और अंतर की प्रीति पर रीझते, उन्हें किसी बाहरी चीज़ों से, अहंकार से, उन्हें चीज़ों से आप नहीं खरीद सकते। कहते हैं सर से लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। विशाल नेत्र, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाल धारण किए हुए सुंदर सांवले गोरे दोनों भाइयों के चरण में शबरी जी लिपट गई है। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदरासन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, और बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। और उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए, और प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया, और कहा, हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अति नारी, तिन मह में मतिमंद अघारी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। शबरी कहती है जो अधम से भी अधम है स्त्रियां, उनमें भी मैं अत्यंत अधम हूँ, और उनमें भी हेप नाशन मैं
मैं मंद बुद्धि हूँ। तब श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहे ही कैसा, बिनु जल बारिद देख ही ऐसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी मनुष्य यदि भक्ति से रहित है तो वो लगता है जैसे जलहीन बादल है, शोभाहीन है, ऐसा दिखाई पड़ता है। और नवधा भक्ति कहूँ तो पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैं अब तुझसे नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यानी पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। यानी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्म निवेदन, ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति होती है। भगवान की कथा भगवत विचारधारा का तहे दिल से श्रवण करना, उसे श्रवणीय वाक्यों को अपने जीवन में उतारना, जैसे राजा परीक्षित ने किया था, इसे ही नवधा भक्ति का प्रथम सोपान माना जाता है। जब हम प्रहलाद जी की बात करते हैं तो प्रहलाद जी बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए और भगवान को तत्काल अवतार लेना पड़ा। माता के गर्भ में रहने का अन्य अवतारों की तरह राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम आदि जैसा नाटक नहीं किया। भक्तों पर आई आँच को देखकर भगवान खंबा तोड़कर प्रहलाद को अपने पिता के चुंगल से बचाया और नाखून से चीर के चौखट पर शाम के समय उसके पिता का वध किया। बिन मांगे ही प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह ने पूरे 1 मनवंतर का राज्य दिया। इसी प्रकार 9 भक्तियों में सबसे प्रमुख श्रवण कीर्तन होता है। भगवान की लीला, कीर्ति, शक्ति, महिमा, चरित्र का गुणगान ये करना चाहिए। दूसरी भक्ति होती है मम कथा प्रसंगा, यानी भक्ति साधना का सबसे सुलभ मार्ग है। भगवान की लीलाओं को सुनना, उनके प्रसंगों का चिंतन करना, उनका गुणगान करना और कथा प्रसंग लोक मानस को छूते हैं। इस भाव को ध्यान रखना चाहिए। भाव संवेदना जगाते हैं, मानव कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। अब तीसरी और चौथी भक्ति के बारे में जानते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथे भक्ति मम गुणगण करई कपट तज ज्ञान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और जब तक आप सर्वस्व अपने गुरु को समर्पित कर उनके प्रेम में लीन नहीं होंगे, भक्ति नहीं सदेगी। गुरु की चेतना का शिष्य में अवतरण तभी हो पाता है जब शिष्य की चेतना भी शिखर पर हो। और चौथी भक्ति होती है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गुणगान करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। चौथी भक्ति है कीर्तन भजन करते रहना, उनका गुणगान करना, जैसे सुखदेव जी ने किया था। छल और कपट को छोड़कर भगवान का संकीर्तन करें। श्रीमद् भागवत में बाल यति सुखदेव जी कहते, कलयुग में भगवान के संकीर्तन से व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो सकता है। यदि कोई, भगवान खुद कहते हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण श्री गीता जी में, कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझको भजता है तो भजन के प्रभाव से वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, परम शांति को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं हम 5वीं भक्ति की। दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का मंत्र जप करना। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे राम मंत्र का जप, मुझ में दृढ़ विश्वास, यही 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठ दम सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव रखना, चरित्र रखना, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। जब हम 5वीं भक्ति की बात करते हैं मंत्र उच्चारण की, तो मंत्र का महात्म्य समझकर भावपूर्वक परमात्मा सत्ता में गहन विश्वास रखकर जब हम जप को करते हैं तो वो सिद्धि का मूल बनता है। अक्सर जो आप कहते हैं ना, मैं तो मंत्र जप करता हूँ, कोई फल नहीं मिलता, इसका कारण क्या होता है? चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, अगर आप सद्बुद्धि से इस मंत्र का जप करते हैं, विश्वास पूर्वक करते हैं, तो जप आपको निश्चित फल देते हैं।
जप कई प्रकार के हो सकते हैं। नैमित्तिक जप होता है, जैसे किसी भी देव हो, पितृ हो, इष्ट हो, किसी के भी निमित्त आप जप कर सकते हैं। विशेष मनोकामना हेतु विशेष दिनों में जप किए जा सकते हैं, जैसे किसी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा नवरात्र, गणेश चतुर्थी, रथ सप्तमी आदि बहुत सारे, ये सभी नैमित्तिक जप कहलाते हैं। काम्य जप होता है, कामना सिद्धि के लिए किया जाता है और बहुत सावधानी से करना होता है, वरना ये फलित नहीं होता है। और साथ ही साथ नित्य जप होता है। आज हम बात करें नित्य जप की, तो नित्य नियमित जो रूप से किया जाता है, चाहे आपातकाल हो, बीमारी हो, स्नान नहीं भी कर सकते तभी भी हाथ पैर मुंह धो करके, या ये जप योगी इस जप को नित्य कर सकते हैं। इसे हम जैसे झाड़ते हैं, आप अपने घर में झाड़ू मारते हैं, बुहारते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, ये रोज का काम है, वैसे ही नित्य धर्म भी नित्य होना चाहिए। इससे नित्य दोष दूर होता है, जप का अभ्यास बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, चित्त शुद्ध होता है और धर्म विचार स्फुरने लगते हैं। जप संख्या जो जो बढ़ती है तो आपके घर में ईश्वरी कृपा आपको अनुभूत होने लगती है, आपकी निष्ठा दृढ़ हो जाती है। और आपके हाथों से अगर कभी जाने अनजाने कोई पाप हो जाता है, कोई दोष हो जाता है, प्रमाद हो जाता है, तो भी वो अपने आप नष्ट हो जाता है। ये जब स्मरण जैसा होता है, चल जप होता है, इसको आपको आते जाते, उठते बैठते, करते धरते, देते लेते, मुख से अन्न खाते, सोते जागते, रति सुख भोगते हुए भी सदा सर्वदा लोक लाज छोड़कर भगवत चिंतन करने की विधि है। इस तरह से आपको जप करना चाहिए। लेकिन जब भी जप करते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जप करने वाले व्यक्ति को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की कठोर भाषण नहीं करनी चाहिए, जली कटी नहीं सुनानी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए, कम बातें करें, कम बोलें, चिंतन करें, मनन करें, भगवान का जप करें, इससे बड़ी शक्ति संचित होती है। जप करते समय प्रसन्न मन से जप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ चिढ़ रहे हैं, मुंह चिढ़ा रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे मन अगर प्रसन्न रहता है और जप करते हैं तो संकट हो, कष्ट हो, दुख हो, आघात हो, उत्पात हो, अपघात हो, इसका आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। चुपचाप बैठ करके मन ही मन मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र में उच्चारण जोर जोर से नहीं करना चाहिए। कुछ खास जब अलग साधना करते हैं या विशेष जप होते हैं, उनको हम बताते हैं कि मंत्र का उच्चारण करके जोर से पढ़ें। नहीं तो नॉर्मल जो आप नित्य जप करते हैं, इसमें नेत्र आपके बंद रहने चाहिए, चिंतन ही प्रमुख होता है। और ये जो जप होता है, ये 1000 गुना श्रेष्ठ जप कहलाता है। जप करने के बाद आप कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने ज़मीन पर जो रोज का जप करेंगे, सुबह पहले उठ करके आपको ये जप करना है, उपाय करना है। स्नान आदि करके जब भी आप फ्री हो जाएं, बेस्ट होता है कि सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये काम कर लेना है। शुद्ध ऊनी लाल सुंदर रंग के आसन, नीले काले आसन बिछा करके जप नहीं करना चाहिए और पद्म आसन या सुख आसन में बैठ जाइए। कमर को नहीं झुकाएं, चेहरे को सीधा रखें और माला का इस्तेमाल जप के लिए ज़रूर करना चाहिए। देखिए, माला घुमाने के लिए, मैं इसके लिए बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं बता रही हूँ, माला का अपना उपयोग होता है। तो कोई भी सिद्ध माला हो, विशेषकर रुद्राक्ष की माला से आप सभी देवी देवताओं का जप कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष की माला अपने पास रखें, लाल चंदन की माला रख सकते हैं और इसको आप जप करने से पहले रोज़ शुद्ध जल से थोड़ा सा छिड़कें, जल को गंगा जल छिड़क सकते हैं और थोड़ा सा तिलक ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी जो जप है वो करना चाहिए। पूरब दिशा की ओर या उत्तर की ओर मुख करके किया गया जप विशेष फलदायी होता है और उंगलियों को अंगूठे के पोर से फेरना शुरू करना चाहिए। माला को दाहिने हाथ में लेकर नाखून से स्पर्श न करें माला को। प्लास्टिक की माला का इस्तेमाल ना करें, नकली माला आदि आती है भद्राक्ष आदि की, वो इस्तेमाल ना करें। किसी भी शुभ जगह से सिद्ध रुद्राक्ष माला को अपने पास रखना चाहिए। ऐसे भी श्रावण का महीना आ रहा है, शिव जी के जप करने सभी लोगों को सिद्ध करके अपने पास एक रुद्राक्ष की माला ज़रूर रखनी चाहिए। और जब भी माला जप करते हैं तो इधर उधर ना देखें। माला जब आप सुबह को जप रहे हैं तो आपकी नाभि के पास होनी चाहिए, नाभि से नीचे आपकी माला नहीं होनी चाहिए। दोपहर के समय आप जप करते हैं तो अपने पेट से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। शाम के समय किया गया जप में आपको माला छाती के सामने रख करके जप करनी चाहिए। और रात्रि में जब भी माला जप करते हैं तो नाक की सीध में रख करके आपको माला जप करनी चाहिए। नाक के ऊपर कभी भी माला नहीं जानी चाहिए। माला को सीने से 4 अंगुल दूर रख करके आपको जप करना चाहिए। आंखें भगवान के सामने रखें, चाहे तो मूंद भी सकते हैं। और जप करते समय माला के जो ऊपर का भाग होता है
उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब उसे सुमेरु कहते हैं, और जब आप सुमेरु तक पहुंचते हैं तो फिर वापस घुमा करके वहीं से जब शुरू किया जाता है, उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। जप करते समय ध्यानपूर्वक जप करें, माला नीचे ना गिरे, और माला को फिर आप पूजन करने के बाद किसी आसन पर यानी कोई कपड़े पर या फिर आप कोई डब्बी आदि में बंद करके रखें। इस प्रकार से आपको रोज जप करना चाहिए। अच्छा, रोज़ सुबह अगर आपके इस माला नहीं भी है तो आप कैसे करेंगे? नाभि पे स्नान करके जब आप घर से निकलने वाले हों, अपना पैंट शर्ट पहन लीजिए या अपना सूट आदि जो भी आप पहनते हैं वो पहन लीजिए, और काम पर जाने के पहले अपनी जो घर का पलंग है उस पर आप उत्तरमुखी या पूरबमुखी होकर के बैठ जाइए, और दोनों हाथों को आपको नाभि पर रखना है। आप चाहें तो कोई आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन में, या फिर दोनों टांगों को पलंग के नीचे रख करके भी स्ट्रेट होकर के बैठ जाइए। बिल्कुल सीधे में बैठे और दोनों हाथों को नाभि पर रख कर बोलें, लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 की दुहाई। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। 3 बार आपको इस मंत्र को रोज बोलना है घर से निकलने के पहले। आप चाहे कोई भी व्यापार करते हैं, इस दैनिक मंत्र को नाभि पे हाथ रख करके, और अगर आप इससे पहले नाभि पर थोड़ा सा इत्र लगा सकें और फिर इस मंत्र का जाप करें तो ये और भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और अगर जो भी मनुष्य दुकान चलती नहीं है, इस मंत्र को नाभि पर हाथ रख करके 108 बार उच्चारण करके दुकान को खोलें, या दुकान खोलने के बाद वहीं बैठ करके इस मंत्र का जप करें। और कोई भी अगर नहीं भी तो आप वर्क फ्रॉम होम भी है तो घर में आप जो काम शुरू करते हैं, दैनिक कार्य प्रारंभ करते हैं, उससे पहले इस मंत्र का 108 बार जप कर लें, तो दिनों दिन आप देखेंगे आपकी बिक्री बढ़ेगी, क्लाइंटेल बढ़ेगा आपका, और किसी भी प्रकार के काम में बाधा हो, परेशानी हो, वो नहीं आती है। धन का आगमन स्ट्रांग हो जाता है। लक्ष्मी माता आपकी हर मनोकामना को सिद्ध करती है, और ये मंत्र को सिद्धि कराना या किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस एक माला का रोज आप जप कर लीजिए तो ये पर्याप्त होता है, नहीं तो कम से कम 3 बार आपको जप करना है। ध्यान रखें, मंत्र का शुद्ध होना चाहिए। अपवित्र मनुष्य के साथ इस मंत्र को शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर ये मंत्र आप नहीं चाहें, कोई और भी मंत्र आप चाहते हैं अपने इष्ट का, अपने गुरु का, तो नाभि पर हाथ रखकर रोज सुबह दिन की शुरुआत 3 बार उस मंत्र को बोल करके कीजिए, और आप देखेंगे संयम पूर्वक शुद्ध मन से, प्रसन्न मन से आप इस जप को करते हैं और फिर अपने कार्य पर निकलते हैं तो कैसा चमत्कारी आपके साथ होता है। ध्यान रखें दोस्तों, षट दम शील विरति बहुकर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, संयम साधते ही शरीर स्वयं में सद जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए, अपने ऊपर संयम रखते हुए आपको सभी ये जो 9धा भक्ति बताई गई है इसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार जो श्री राम जी ने शबरी को मंत्र जप की विधि बताई है ये करना चाहिए, इससे आपके सभी काम जरूर सकते हैं। 7वां सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। 7वीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। और 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को ना देखना। इसलिए कबीरदास जी भी कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और 9वम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, 9 महु एकऊं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9धा भक्ति का अंतिम सोपान है सरलता। सबके साथ कपट रहित बर्ताव करें, हृदय में परमात्मा का वास करके रखें, भरोसा रखें। हर स्थिति में हर्ष और दैन्य का भाव होना चाहिए आपके अंदर। कपट रहित बर्ताव करना चाहिए, भरोसा रखें, भगवत नाम पर भरोसा रखें। इन 9 में से जिनमें एक भी होती वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन में कोई भी हो, सबको भगवान समझना चाहिए। ऐसा वही कर पाता है जिसकी भावनाएं ईश्वर उन्मुख हो, कामनाएं न के बराबर हो। ईश्वर की सहज भक्ति के माध्यम से ऐसा भक्त बुद्धि के सारे मानदंडों, कुचक्रों से, बड़े षड्यंत्र से उभर कर बुद्धि से प्रज्ञा के धरातल पर पहुंच जाता है।
इस प्रकार से आप कीजिए रोज़ सुबह नाभि के सामने रख करके। मैंने आपको नवधा भक्ति भी साथ ही साथ बताई है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी तरह से आप भगवत भक्ति कर सकते हैं। और इस प्रकार से मंत्र का जप करते हैं तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उन छात्रों का भी मन पढ़ाई में लगता है। संतान का सुख नहीं है तो उसकी प्राप्ति होती है। अगर किसी लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही है तो इस प्रकार से नाभि पर 108 बार आप गायत्री मंत्र भी जप कर सकते हैं। और नौकरी या व्यापार में मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो पीले वस्त्र पहन करके इस मंत्र का आप जप कीजिए, नाभि पर हाथ रख करके। देखिए आपकी मनोकामना 1 महीने के अंदर जरूर पूरी होगी। नवधा भक्ति के बारे में आगे और दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। बस आज से आपको रोज ध्यान रखना है, नाभि पर हाथ रख करके सुबह काम पर जाने के पहले जो मंत्र मैंने बताया है उसका रोज स्मरण कीजिए दोस्तों। आप देखेंगे 108 दिन के अंदर 108 दिन या करीब 6 महीने के अंदर आपकी काया पलट हो जानी है। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो लोग भी लगता है परेशानियों से गुजर रहे हैं, हर तरफ से हार रहे हैं, रोज उनके घर में कलेश आदि हो रहे हैं, उन सभी से इस वीडियो को जरूर शेयर कर ले दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।